हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न ऑफ बोथ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय यूपीएससी एंड आईआरएमएस, इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज। इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज फर्स्ट टाइम अपना एग्जाम निकालने वाला है 2023 में। इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो ऑलरेडी, जिसमें पीआईबी में नोटिफिकेशन की डिटेल्स हुई दे चुके हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। आई एम श्योर इफ यू वॉचिंग दिस वन तो आपको उसका आइडिया ऑलरेडी लग चुका है। अब क्वेश्चन ये आता है बहुत सारे स्टूडेंट्स का कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और आईआरएमएस का एग्जाम जो है उसमें एग्जाम पैटर्न कितना सिमिलर है, कितना डिफरेंट है, नंबर वन। एंड सेकेंडली, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के कॉल्स मेरे पास आते हैं जो कि एग्जाम पैटर्न को लेके उतना क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं वो छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं। 10 मिनट में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के एग्जाम पैटर्न मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बोथ फॉर आईआरएमएस एज वेल एज फॉर सिविल सर्विसेज। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स। अब दोनों ही एग्जाम्स 3 स्टेजेस में होंगे, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स दोनों एग्जाम का सेम होगा, मतलब जो सिविल सर्विसेज एग्जाम का प्रीलिम्स होगा उसी पेपर को हम आईआरएमएस की कट ऑफ निकालने के लिए यूज करेंगे, इसका एक अलग एग्जाम नहीं होगा। इंटरव्यू आईआरएमएस का अलग होगा और मेंस भी आईआरएमएस का अलग होने के चांसेस हैं। मेंस अलग होगा या नहीं होगा इसका क्लैरिफिकेशन 2 फरवरी को मिल जाएगा। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि पैटर्न में क्या क्या कवर होता है, प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। इफ यू स्टार्ट विथ प्रीलिम्स, प्रीलिम्स में 2 पेपर हैं। सेकेंड पेपर को हम पॉपुलरली सीसैट के नाम से जानते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, बट सिविल सर्विसेज यूपीएससी उसको जीएस पेपर 2 के नाम से बोलता है। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 दोनों में ही 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स के। दोनों में ही 33% नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 2 नंबर का अगर एक क्वेश्चन है और आपने गलत किया तो 0.67 नेगेटिव मार्क्स आपके लगेंगे, इतने नंबर कट जाएंगे। सही किया तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसको हम बोलते हैं 33% नेगेटिव मार्किंग। एक डिफरेंस है दोनों पेपर्स में, वो ये है कि जो आपकी मेरिट बनती है फॉर मेंस एग्जामिनेशन, दैट इज मेड ओनली बेस्ड अपॉन जीएस पेपर 1। जीएस पेपर 2 जो कि सीसैट है, दिस इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब आपको बस 33% क्वालिफिकेशन मार्क्स लेके आने हैं। 200 नंबर का है, 33% 66 मार्क्स हो गए। 66 67 के आसपास नंबर आ गए, मतलब आपका सीसैट क्लियर हो गया, जीएस पेपर 2 क्लियर हो गया। अब उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसको यूपीएससी साइड में रख देता है और उसके बाद आपकी मेरिट बनती है बेस्ड अपॉन जीएस पेपर 1। ओके, ये याद रखना बहुत जरूरी है। अब यहां पे जो ट्रैप में स्टूडेंट्स फंस रहे हैं वो ये है कि ये क्वालिफाइंग है तो स्टूडेंट्स को लगता है यार ये तो आसान है, या फिर ये निकाल लेंगे, 200 में से 60 नंबर ही तो आने, इंग्लिश में ही खींच देंगे। बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड अप वेस्टिंग देयर अटेम्प्ट, क्योंकि ये क्लियर नहीं होता है। ये कैट लेवल का पेपर आने लगा है जिसमें 2 घंटे में 2 आवर्स का टाइम आपको मिलता है 100 क्वेश्चंस करने के लिए, बट उसमें भी स्टूडेंट 67 मार्क्स नहीं ला पा रहे हैं। इसको लाइटली ना लें जस्ट बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग, क्योंकि अगर इसमें 67 मार्क्स नहीं आए तो आपकी मेरिट में आने का कोई चांस ही नहीं है। डजेंट मैटर कि आपके जीएस में 90% मार्क्स भी होंगे तो भी कुछ नहीं कर पाओगे। ओके, ये एग्जाम पैटर्न में स्पेशल इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको याद रखनी जरूरी है। नीचे आते हैं मेंस की तरफ। मेंस को मैंने आईआरएमएस और सीएससी दोनों का अलग अलग बताया है जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए। सबसे पहले आईआरएमएस से स्टार्ट करते हैं क्योंकि उसका मेंस पार्ट बहुत छोटा है। उसमें एक ही ऑप्शनल आपसे पूछा जाएगा। आई स्पेसिफिकली टीच कॉमर्स ऑप्शनल, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी ऑप्शनल बोलते हैं उसको। हमारी स्पेशलाइजेशन में उसमें है, तो इसलिए मैंने वो ऑप्शनल आपके सामने रखा है। देर आर अ टोटल ऑफ 4 ऑप्शनल्स, जो बाकी 3 ऑप्शनल हैं वो इंजीनियर्स के लिए हैं। एक ऑप्शनल के अंदर 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 पेपर लिखे हैं। इसका मतलब ये नहीं 2 ऑप्शनल होंगे, ऑप्शनल एक ही होगा, इधर कॉमर्स ऑप्शनल और एनी अदर 1 ऑप्शनल, जिसमें कि 2 पेपर होंगे। 250 नंबर का एक पेपर होगा। 2 पेपर हुए तो 250 प्लस 250 500 नंबर आपके यहां पर बन जाएंगे। द पेपर इज टोटल ऑफ 500 मार्क्स। ओके, 8 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें से आपको
कोई भी 5 अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें कुछ लिमिट्स होती हैं, फर्स्ट क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन आर कंपलसरी, ऐसी कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। बट इन शॉर्ट 8 क्वेश्चन में से 5 आपको लिखने होते हैं। और इसकी जो लास्ट स्टेज होगी वो इंटरव्यू होगी। उसके मार्क्स अभी क्लियर नहीं है कि आईआरएमएस कितने मार्क्स अलॉट करेगा। 275 भी हो सकते हैं, 275 से कम भी हो सकते हैं, बिकॉज यहां पर जो मेंस है वो खाली 500 मार्क्स का है। 250 मार्क्स का पेपर 1, 250 मार्क्स का पेपर 2। बस यही है आपका पूरा आईआरएमएस का मेंस का पैटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कंपेयर टू सिविल सर्विसेज एग्जाम ये कुछ भी नहीं है, बहुत छोटा है। एंड दैट इज वेयर द अपॉर्चुनिटी लाइज फॉर अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स, फर्स्ट टाइमर्स हैं, रिपीटर्स हैं, जिनको जो बर्न आउट हो चुके हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स, या फिर फ्रेशर अभी अभी कॉलेज से निकले हैं तो यूपीएससी की लेवल की तैयारी नहीं है सिविल सर्विसेज की, तो आईआरएमएस को यूज कर सकते हैं टू टेक देमसेल्व्स अप। ग्रेड ए लेवल की आपकी जॉब लगेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी काम करने के लिए रेलवेज में, देन यू कैन टारगेट सिविल सर्विसेज एज वेल। ओके, अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे जो कि है सिविल सर्विसेज का। सिविल सर्विसेज में टोटल 9 पेपर होते हैं हमारे। यहाँ पे 2 पेपर थे, इसी तरह से यहाँ पे 9 पेपर्स हैं। 9 पेपर्स में से 2 पेपर हमारे ऑप्शनल के निकल गए, इट कैन बी एनी ऑप्शनल। टोटल आपके पास आई थिंक 21 अपॉर्चुनिटीज या फिर 21 चॉइसेस होती हैं, जिसमें से यू हैव टू पिक एनी वन ऑप्शनल। ओके, वन ऑप्शनल, 2 पेपर्स फ्रॉम दैट वन ऑप्शनल। 2 निकल के 7 बचे। जो बचे हैं उसमें से 2 क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं। वन इज इंग्लिश विच इज कंपल्सरी एंड अदर वन इज इंडियन लैंग्वेज, जो कि हिंदी हो सकता है, मराठी हो सकता है, बंगाली हो सकता है, तमिल हो सकती है, मलयालम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, एनी इंडियन लैंग्वेज। उसकी भी लिस्ट यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में डाली है। 300 नंबर का होता है। ये वाले जो ऑप्शनल पेपर्स हैं ये 250 के होते हैं, एक 250 का मतलब 2 500 के। बट दीज 2 क्वालिफाइंग पेपर्स आर 300 मार्क्स ईच, और आपको यहाँ पे 25% लेके आने, 33 नहीं लेके आने, 25 लेके आने, मतलब 75 मार्क्स। 300 का आधा 150, 150 का आधा 75 मार्क्स। 75 मार्क्स आ गए। अब ये बाहर चले जाएंगे इक्वेशन से, आप इनका कोई लेना देना नहीं है मेरिट क्रिएट करने में। 75 नहीं आए तो फिर और बाकी पेपर्स भी चेक नहीं होंगे, आपका पूरा अटेम्प्ट वेस्ट हो जाएगा। यू हैव टू राइट इट अगेन नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो बहुत जरूरी है कि इनको भी सीरियसली लें, थोड़ा सा टाइम इनमें लगाएं, स्पेशली इफ यू आर वीक इन एनी इंडियन लैंग्वेज या फिर इंग्लिश में वीक हो। अब आते हैं थर्ड एलिमेंट पे, विच कंसिस्ट ऑफ 5 पेपर्स, GS 1 टू GS 5। नॉर्मली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम का जो नोटिफिकेशन देखोगे उसमें GS 1 इज एसए, बट मैंने GS 1 पेपर 2 को लिया है और एसए को GS 5 लिया है, बिकॉज ये नॉर्मली पार्लेंस में यूज होता है। इससे कोई डिफरेंस नहीं होता, सिंप्लीफाई करने के लिए हम कह सकते हैं GS 1 2 3 4 प्लस एसए। सारे ही 250 नंबर ईच के हैं, 250 नंबर का एक पेपर है, टोटल 5 हैं, 1250 के ये हमारे पेपर हो गए। 1250 यहां से आपको स्कोर करने हैं 1250 में से, और 500 हमारे ऑप्शनल के थे, तो टोटल हमारा जो मेंस है वो 1750 का होता है। 1750 मार्क्स। ये मार्क्स मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब मैं बाद में डिस्कस करूंगा कट ऑफ्स के बारे में, तब ये मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ये हमारा थर्ड एलिमेंट है। और फोर्थ एलिमेंट है इंटरव्यू, विच इज हेल्ड फॉर 275 मार्क्स। वंस यू क्वालिफाई फॉर मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू में गए तब आपका इंटरव्यू होगा। 1750 प्लस 275, तो ये बनता है हमारा 2025। 2025 नंबर का पूरा पेपर होता है, इंक्लूडिंग मेंस एज वेल एज इंटरव्यू। यहां पर आईआरएमएस में इन कंपैरिजन टू दैट 500 नंबर का पेपर हो रहा है प्लस इंटरव्यू। इंटरव्यू 275 का भी होता है, तो 775 हमारे बनते हैं। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन आईआरएमएस एज वेल एज सिविल सर्विसेज। आपको ये सब सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने हैं, आपको ये सब नहीं पढ़ना है, आपको बस कॉमर्स ऑप्शनल या फिर कोई भी एक ऑप्शनल, जो कि इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स हैं उसमें से कोई एक लिखना है, जिसके 2 पेपर होंगे, प्लस बाद में इंटरव्यू की तैयारी करनी है व्हेन यू आर एबल टू क्लियर मेंस एग्जामिनेशन ऑफ आईआरएमएस। ओके, तो दोनों के पैटर्न में क्लैरिटी आई होप आ गई है। कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। प्लस ये भी क्लियरली दिख रहा होगा कि दोनों के पैटर्न में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएटेड है। तो अगर इफ यू आर नॉट सर्टेन अबाउट सिविल सर्विसेज, तैयारी उतनी नहीं है, फर्स्ट
टाइमर हो या फिर 2-3 बार दे चुके हो, अभी थक चुके हो, अभी थोड़ा ब्रेक लेके फिर देना चाहते हो एग्जाम को, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर करके आप एग्जाम निकाल सकते हो। ठीक है, एग्जाम पैटर्न को लेके कोई भी और डाउट होगा, वेदर इट इज प्रीलिम्स और मेंस, फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं उसके आंसर या तो वहीं पे कर दूंगा या फिर एक और वीडियो बना के एक्सप्लेन कर सकता हूं अगर कुछ ज़्यादा कंफ्यूजिंग डाउट है तो। ओके, जो कोर्स है हमारा IRMS का, दैट इज ऑलरेडी लाइव ऑन anujindal.in। यहाँ पर जाके वेबसाइट पे जाके, मैं नाम लिख देता हूँ, वेबसाइट पे जाके कोर्स डिटेल्स देख सकते हो फॉर IRMS एज वेल एज कॉमर्स एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल ऑफ सिविल सर्विसेज। दोनों के ही कोर्सेज स्टार्ट हो चुके हैं, बोथ ऑफ देम आर गोइंग ऑन। वी स्पेशलाइज ओनली इन कॉमर्स ऑप्शनल एंड मैनेजमेंट ऑप्शनल फॉर सिविल सर्विसेज। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी पढ़ा रहे हैं या बहुत कम पढ़ा रहे हैं, बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं। जिस लेवल का एग्जाम होता है उससे एक लेवल ऊपर ही पढ़ा के चलेंगे, सो दैट जिससे कि आपको बहुत इजी लगे एग्जाम, जब आप एग्जाम देने जाओ और कॉन्फिडेंटली एग्जाम को अटेम्प्ट भी कर पाओ। ठीक है, फॉर एनी क्वेरीज फील फ्री टू पुट डाउन योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई विल सी यू अगेन वेरी सून। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।